नमस्कार किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने डीएपी खाद के साथ कौन से खाद नहीं मिला सकते। क्योंकि अधिकतर किसान साथी करते क्या हैं, डीएपी के साथ कई तरह के खाद मिक्स कर देते हैं, जिससे कि जो खाद हैं वे निष्क्रिय हो जाते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो चलिए किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे कि आप कौन से खाद अपने डीएपी खाद के साथ नहीं मिला सकते। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, जब भी हम किसी फसल की बुवाई करते हैं तो सबसे पहले जो खाद के रूप में हम अपने खेत में डालते हैं वो है डीएपी। तो किसान साथियों, कुछ किसान साथी डीएपी के साथ उसमें कई तरह के ऐसे जो फर्टिलाइजर्स आते हैं जो उसमें मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डीएपी है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है किसान साथियों। तो किसान साथियों, ऐसे कौन कौन से जो खाद हैं जो डीएपी के साथ मिक्स नहीं हो सकते, तो किसान साथियों आज हम इस वीडियो में आगे आपको सारा बताने वाले हैं। तो किसान साथियों, वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको अच्छे से पता लग सके कि आपको डीएपी के साथ कौन से खाद या कौन से फर्टिलाइजर मिक्स नहीं करने हैं। तो इसी विषय में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई डीएपी के साथ कुछ ऐसे खादों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके बाद उनको ना तो डीएपी का लाभ मिल पाता है और ना अन्य खादों का लाभ मिल पाता है। क्योंकि किसान साथियों, मैं आज डीएपी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि चाहे कोई भी फसल हो, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो या सब्जी वर्गीय फसल हो, सभी में किसान भाई डीएपी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो किसान साथियों, इसीलिए मैं आज आपको डीएपी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो किसान साथियों, हमें बहुत बारीकी से इसको समझना होगा कि हमें जो डीएपी है उसके साथ हम कौन कौन से खाद बिल्कुल ही ना डालें। क्योंकि किसान साथियों, आपका इससे जो नुकसान होने वाला है वो तो होगा ही, साथ में जो बाद की जो फसल निकलने वाली है, फसल को भी पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए किसान साथियों, अब उन खादों के बारे में बात करें तो सबसे पहले किसान साथियों, आपको अपने जो डीएपी के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना है वो है जिंक सल्फेट। जी हाँ किसान साथियों, सबसे ज्यादा किसान साथी जो जिंक सल्फेट है वो अपने डीएपी के साथ बिजाई में नीचे ही डीएपी के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो डीएपी है किसान साथियों वो बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाता है और किसान साथियों वो आपको उतना बेहतर रिजल्ट आपको नहीं दे पाता किसान साथियों, जितना आपको मिलना चाहिए। तो किसान साथियों, आपको जिंक सल्फेट डीएपी के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है किसान साथियों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो किसान साथियों, अब हम दूसरे खाद की बात करें तो किसान साथियों, आपको अपने डीएपी के साथ मैग्नीशियम सल्फेट भी आपको मिक्स नहीं करना है। क्योंकि किसान साथियों, आप मैग्नीज सल्फेट भी अपने डीएपी के साथ मिक्स करोगे तो किसान साथियों वो भी बिल्कुल ही निष्कर्ष डीएपी को कर देगा। तो किसान साथियों, आपको मैग्नीज सल्फेट भी आपको अपने डीएपी के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। तो किसान साथियों, इसके बाद हम तीसरे खाद की बात करें तो किसान साथियों वो होता है आयरन, जिसको हम फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। तो किसान साथियों, आपको फेरस सल्फेट भी अपने डीएपी खाद के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है किसान साथियों। तो किसान साथियों, इसका आप विशेषकर ध्यान रखें। किसान साथियों, एक खाद की ओर बात करें तो किसान साथियों, आप कैल्शियम नाइट्रेट भी अपने डीएपी के साथ बिल्कुल भी मिक्स ना करें किसान साथियों। आप इन खाद को पहले या दूसरे पानी के वक्त आप ऊपर ही डाल सकते हो। आपको इसको डीएपी के साथ नहीं किसान साथियों, आप यूरिया के साथ इन खादों को डाल सकते हैं। किसान साथियों, जो फेरस होती है वो यूरिया के साथ थोड़ा पानी से तो छोड़ती है, लेकिन यूरिया के साथ ही उसका कॉम्बिनेशन ठीक रहता है। उसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा रेत लेना है, रेत के ऊपर आप आयरन या फेरस सल्फेट उसमें डाल के उसको यूरिया में मिक्स कर ले। तो किसान साथियों, वो पानी भी नहीं छोड़ेगा और आप अपने खेत में जो गेरेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट भी आपको यूरिया के साथ वो देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको इन खादों का डीएपी के साथ प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ये डीएपी को बिल्कुल ही निष्क्रिय कर देते हैं। तो किसान साथियों, कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान साथियों, जिसमें जो सल्फेट है वो आपको बिल्कुल भी डीएपी के साथ नहीं मिलाना है। जिसके पीछे सल्फेट लगा हुआ है वो बिल्कुल भी खाद आपको डीएपी खाद के साथ नहीं मिलाना है। क्योंकि किसान साथियों, जो फॉस्फेट और सल्फेट होते हैं किसान साथियों, एक दूसरे के एंटी यानी कि एक दूसरे के खिलाफ होते हैं किसान साथियों। इनको आपस में आप मिक्स नहीं कर सकते। जो आप इनको आपस में मिक्स करोगे तो किसान साथियों ये रिएक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी आप अपने खेत में खाद फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसको निष्क्रिय कर देते हैं।
तो किसान साथियों, इसका अभी आप विशेष ध्यान रखें। आप अपने खाद को इस्तेमाल करते हुए उसमें ये देखें कि ये सल्फेट है या कौन सा खाद है, इसको आप अच्छे से जांच लें। तो किसान साथियों, डीएपी के साथ मैं एक और आपको खाद यानी कि पोटाश के बारे में आपको बता देता हूं कि आप अपने पोटाश के साथ अमोनियम सल्फेट मिक्स ना करें। जैसा कि किसान साथियों डीएपी के साथ सल्फेट मिक्स नहीं होता, इसी तरह पोटाश के साथ भी आप अमोनियम सल्फेट मिक्स नहीं कर सकते, वो उसको निष्क्रिय कर देता है। तो किसान साथियों, ये भी मैं आपको इसमें वीडियो में बता दिया है कि आप अपने पोटाश के साथ अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल ना करें। तो किसान साथियों, कुल मिलाकर देखा जाए, जो आप अपने बिजाई के वक्त खाद को इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी ही बारीकी से चयन करके आप इस्तेमाल करें। किसान साथियों, इसका आप बहुत अच्छे से चयन करके शुरू से ही चलें, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो किसान साथियों, आप अपने, ये तो बात रही कि आप अपने डीएपी के साथ कौन से खाद नहीं मिक्स कर सकते। और किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि आप अपने डीएपी के साथ कौन सी मिक्स कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप अपने डीएपी में जैसे नेचुरल ऑर्गेनिक फुटाव के लिए माइक्रोराजा आता है वो मिक्स कर सकते हैं किसान साथियों। उसमें आप सागरिक आती है वो मिक्स कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आप उसमें कुछ भी, उसके साथ आप जैसे भी ग्रोथ प्रोमोटर जैसे भी आते हैं किसान साथी, वो भी आप अपने डीएपी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों, इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि किसान साथियों को शुरुआत में ही फर्टिलाइज़र में जो मिक्स कर देते हैं वो गलती किसान साथी आगे ना करें। तो किसान साथियों, इस वीडियो का मोटिव मेरा बनाने का यही था। तो चलिए, जिस किसान भाई को भी हमारी वीडियो अच्छी लगे वो किसान साथी हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किसान साथियों अवश्य करें।